ये मन, ये दुष्ट इंद्रियां, ये विषय में सुख मान करके प्यारी जू की नाम स्मरण वृत्ति का त्याग करके भोगों का स्मरण, भोगी पुरुषों का संग, भोग क्रिया, भोग सुख कैसी कुमति है। सच्ची मानिए, कभी भी अपने मन पर साधक को विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास योग्य मन तब होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि इसके बाद प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक सामने स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, अच्छा है, बुरा है, तब तक ईमानदारी से कभी अपने मन पर विश्वास मत कर लेना, नहीं ये मन आपको नष्ट कर देगा। ऐसा फंसाता है कि फिर उस बंधन से मुक्त होने की हिम्मत नहीं रह जाती उपासक में। वो साहस नहीं कर पाता कि मैं विषय के बिना आप कैसे जीवित रह पाऊंगा। और ऐसी करुणा हमारे ऊपर हुई, हमें मानव देह मिला, बड़ी दुर्लभ बात, श्रीधाम वृंदावन आने को मिला, श्रीधाम वृंदावन की महिमा सुनने को मिली, अद्भुत प्यारे जू के हृदय में गुप्त रहने वाले गोरे चरणारविंद की शरणागति मिली, प्यारे जू की रसेंद्री जिस राधा रस का रसास्वादन करती है वो राधा नाम मिला। फिर भी हम गंदे विषयों का चिंतन, गंदे विषयों की भोगने की प्रवृत्ति, भूरी सखी कह रही हैं, ताको त्यागी विषम मन दीन हो, जीवन यो ही गयो री, जीवन यो ही गयो री, कोटिक भांति कुकर्म कमाए, छिन नहीं नाम जप्योरी, छिन नहीं नाम जप्योरी, जानत प्रीति की रीति किशोरी। ये मन पूरे जीवन भर फंसाए रखता है। ये भोग लिया, ये भोग लूं, ये देख लिया, ये देख लूं, ये सुन लिया, ये सुन लूं, बार बार वही। कभी तुम्हें मन पे गुस्सा नहीं आता कि इस दुष्ट मन को अब जलने दिया जाए? इतना प्यार मन से है कि मन की जलन बर्दाश्त नहीं। मन जहां जलने लगे तो बस फिर कुछ नहीं, कोई नहीं। मन को इतना दुलार, अरे उस दुष्ट को जलने दो, वो जल करके निर्विकार होगा। पर इतना तदात्म मन से है कि मन की जलन हम स्वयं में मान लेते हैं, और जहां स्वयं में मन की जलन माना तो मन हमें गुलाम बनाकर मनमानी आचरण कराता है। सच्ची मानिए, इसी के कारण भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। नहीं, हम पर जितनी कृपा है इससे तो कई बार भगवत साक्षात्कार हो जाए। इतनी अपार कृपा है कि कई बार भगवत साक्षात्कार हो जाए, पर हमारा दुष्ट मन, हमारी ये इंद्रियां बोले ताको त्यागी। ऐसी करुणामयी ललित किशोरी को त्याग करके मन विषयों में, गंदे विषयों में, घृणित विषयों में कैसे समझावे इस दुष्ट मन को? मलमूत्र के द्वार इस शरीर को प्रिय मानकर इन्हीं शरीरों में सच्चिदानंद सुख की खोज कर रहा है। बड़ी दुर्गति का विषय है। कोटिक भांति कुकर्म कमाए। एक एक क्षण हमारा बड़ा कीमती है। जो क्षण गया वो नहीं आएगा दोबारा जीवन में, माइनस होता चला जा रहा है। हमारी जितनी श्वासें प्रतिपल हम घाटे में चले जा रहे हैं, माइनस होती चली जा रही है। मृत्यु नजदीक आ रही है। कमाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, गंवाते चले जा रहे हैं। कोटिक भांति कुकर्म कमाए, यह है गंवाना। श्वासों को गंदे चिंतन में, गंदे आचरण में समय व्यतीत किया, अपने जीवन को, अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया। छिन नहीं नाम जप्योरी।
एक क्षण भी शांत चित्त होकर राधा 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 कभी नहीं जपा। पर हे किशोरी जी, आप तो प्रीति की रीति जानने वाली हैं। जैसा भी हूं, मैंने अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कुकर्मी हूं, पापी हूं, नीच हूं, पर लाडली जो आपका हूं। प्यारी मैं तो तिहारी दासी, तरसत अज हूं दरस की प्यासी। प्यारी मैं तो तिहारी दासी, बार बार लोचन अकुलावे, मन अधीर नहीं धीरज आवे। अब तो देहु कृपालु किशोरी, सहज कृपा कर कुंज खवासी। प्यारी मैं तो तिहारी दासी, मैं हूं तो आपकी दासी, पर इस काम ने, इस क्रोध ने, इस लोभ ने बलात् मेरे हृदय पर अधिकार करके मनमानी आचरण करा लिए। हे मेरी लाडली, हे मेरी प्रियाजू, अब तो कृपा करो। मैं जैसी भी हूं आपकी हूं। लाडली, मेरे नेत्र कहीं न कहीं तो ये चाह ही रहे हैं कि एक बार आपका साक्षात्कार करें। हे स्वामिनी जी, आप तो सहज कृपालु हो, तो आप कृपा करके अपनी रूप माधुरी का एक बार नेत्रों को पान करा दीजिए, तो मेरा मन, मेरी चित्त, मेरी एक एक वृत्ति आपकी दासी हो जाएगी। प्यारी जो, आप कृपा करके इनको अपनी सेवा में रख लीजिए। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को। मेरे बस के नहीं कि मैं आप में लगा पाऊं, आप कृपा करके अपनी रूप माधुरी के द्वारा इनको आकर्षित करके अपनी सेवा में लगा लीजिए। हे मेरी प्रिय सखी, मुझे सबसे बड़ा सुख मिलेगा निस दिन बदन सरोज निहारो, सहज रूप पर तन मन वारो। लाडली, आपका रूप ऐसा है कि अखिल लोक चूड़ामणि मदन मोहन श्री लालजू महाराज अपने मन को खो दिए आपके रूप में। फिर मेरा मन क्या है? हे किशोरी जी, आप अपने रूप के प्रेम जाल में मेरे मन को फंसा लीजिए। मेरा तन, मेरा मन ये आपका है। अगर अब ये काम क्रोध आदि कहीं ले जाते हैं तो आप देखो, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इनको रोक सकूं। सपने हूं और न देखो हूं को, ऐसी कृपा कर दो। वैसे तो मैं देख रहा हूं कि जागृत स्वप्न में कोई भी मेरा सहयोगी नहीं है। कैसे? जो है वो सब गिराने वाले हैं, सजाने वाले नहीं हैं। मान लेना हमारी बात। इस सृष्टि में जो दोस्ती करेगा वो तुम्हें चढ़ने से गिरा देगा। चढ़ाने वाला दोस्त तो केवल भगवान ही है, या भगवान का निज जन प्रेमी है, जो झुक करके, गिर करके कहता मेरे ऊपर पैर रखो, चढ़ जाओ परम पद में। वो तो केवल भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो चढ़ते हुए का पैर पकड़ के, घसीट के, गिरा करके उसे अपने अनुकूल बना लेना, ये माया के पार्षदों का कार्य है। स्वप्न में भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। सच्ची मानिए, कोई सहयोगी नहीं। आप प्रगट में जिसे सहयोगी मानेंगे वही विक्षेप दे देगा आपके भजन में। ये गांठ बांध ले साधक कि स्वप्न में भी कभी किसी को अपना न मान ले कि ये मेरा प्रिय है, नहीं तो वही तुम्हारे जीवन का घातक चिंतन वाला बन जाएगा, तुम्हारे चिंतन में बाधा पहुंचा देगा। ये माया पहले झुक के आती है, क्योंकि अगर सीधे युद्ध का चैलेंज दे के आवे तो साधक कभी परास्ती नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत पार्षद है। साधक जब मारा गया तो दया में मारा गया। इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। ये सत्संग है भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा, और स्वामी साथ खड़े हैं तो वो दासी है माया, सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। वो बड़ी चतुरता से आती, प्रवीणता से।
झुक के आती है और झुका के रौंद के जाती है। ये लिख लो कागज में, चाहे दिमाग में लिख लो। झुक के आती है और झुका के रौंद के रुला के फिर उन संतों का अनुभव निकलता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना ना माने। यहां जीवन में ये बात लिख लेनी चाहिए। ये अनुभव की बात है। विक्षेप त्रिभुवन में कोई नहीं डाल सकता। विक्षेप वही डाल सकता है जिसको अपना माना है, बस। वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसे अपना मान लोगे वही तुम्हारे भगवत चिंतन में बाधा खड़ी कर सकता है, अन्यथा किसी की ताकत ही नहीं है। और हम अपना कब किसको मानते हैं? जब कोई झुक के रो के आता है तो दया से द्रवित होकर के जे भी उसे स्वीकार करता है तो उसकी दया का दुरुपयोग करके रौंदते रौंदते उसे भगवत विमुक्त करने की पूरी चेष्टा की जाती है। ये माया है। इसलिए असंगोहम पुरुषः, जिसने ये ब्रह्म सूत्र अपने जीवन में धारण किया, ये हम महाराज जी लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन से क्या मिल जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा? भगवान के दर्शन हो गए तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? उत्तर, भगवान के दर्शन से बढ़कर कोई लाभ? अरे अभी तो भक्ति करो, मन को शुद्ध करो, खूब नाम जप करो, फिर आगे तुम देखोगे भगवत साक्षात्कार से बढ़कर कोई लाभ होता है? अरे जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। उनका साक्षात्कार होने के बाद जो दिव्यता, जो दिव्य आनंद रहता है, उसे कुछ बाकी रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हम कह तो रहे तुम्हें निरंतर नाम जप करना चाहिए, निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो माला से जपें या अंगुलियों से जपें? भाई नए साधक को गिनती से नाम जप करने में ज्यादा रुचि होती है, इसलिए गिनती पर दृष्टि नए साधक को संख्या पर रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। नए साधक को संख्या पर दृष्टि रखनी चाहिए। आज 11 माला किया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और आगे चल करके फिर ऐसा मन हो जाता है कि फिर वो निरंतर जब पकड़ता है तो माला भी अच्छा नहीं लगता। कौन गिनती करे, कौन सुमेरु आई तो पलटे, उधर ध्यान दे या अंदर ध्यान दे, फिर वो स्थिति आती है। बाबा नाम जपने में जैसे मन भागता है तो क्या करना चाहिए? तो नाम को बार बार लिखे या नामी की मूर्ति सामने रख ले, छवि सामने रख ले, उस छवि को बार बार देखता रहे। मनो राधा वल्लभ लाल जी की छवि रख ली, बार बार देख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, फिर अंदर राधा वल्लभ की छवि देख रहे हैं, फिर नाम जप कर रहे हैं, फिर बाहर देख रहे हैं। मन भागे तो छवि में लगाओ, नाम में लगाओ। बाबा अच्छा बताइए, नाम में प्रीति कैसे हो? शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, संग पवित्र रखो, तो विचार पवित्र होंगे। विचार पवित्र होगा तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम जपने के बराबर कोई साधना नहीं। जो नाम जप करता है उसके लौकिक और पारलौकिक सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसको मोक्ष पदवी मिल जाती है। यदि मोक्ष नहीं चाहता तो उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है। देखो, जैसे सूर्य नारायण उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे नाम का प्रकाश होते ही अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। पर ये उन्हीं का होता है जिनकी पवित्र दिनचर्या होती है। शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, विचार, आपके विचार अगर गंदे हैं तो फिर नाम कैसे चलेगा अंदर? विचार पवित्र रखो। देखो, हम तो कहते हैं जब प्रातः काल उठो तो खूब नाम जप करो, जब सूर्य उदय हो रहे हो तो खड़े होकर उनका आदर करो, अर्घ दो, दंडवत प्रणाम करो। अरे सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण है। ये लोग जो सूर्य उदय हो रहे हैं और सो रहे हैं, उनकी श्री कीर्ति आयु सब धीरे धीरे नष्ट हो रही, वो जान नहीं पा रहे। महाराज जी, कोई कहता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहता है भक्ति। अरे बाबा, तुम इन बातों में मत फंसो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। अरे जिससे संसार का चिंतन छूटे और प्रभु की याद आवे वो श्रेष्ठ है। जो तुम पकड़ पाओ जल्दी करो, नाम जप करो। इसमें मत लगो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। मर्यादा भगवान के नाम की एक अमोघ है। खूब नाम जप करो। चारों शास्त्र, वेद, पुराण, जितना ज्ञान है सब नाम में भरा हुआ है। तुम जितना नाम जप करोगे उतना आपके हृदय में वो प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हारे मन को जैसे विषय खींच रहे ऐसे तुम्हारे मन को नाम खींचेगा। बहुत ध्यान दीजिए।
जैसे विषय तुम्हारे मन को खींच रहे हैं, ये भोगूं ये भोगूं ये भोगूं, एक दिन नाम ऐसे खींचेगा तुम्हारे मन को, श्री जी से जोड़ देगा, पक्का ऐसा ही है। संसार के भोगों की तरफ से जब ग्लानि होने लगे, घृणा होने लगे, तो समझ जाना कि नाम तुम्हें खींच रहा है प्रभु की तरफ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अभी इतना नहीं नाम जप कर पा रहे कि तुम्हारे मन को खींच कर वो प्रभु में लगा दे। जिस प्रकार दीपक को हम जलाते हैं तो वो अपना प्रकाश करता है, और जब सूर्योदय होता है तो उसका अपना प्रकाश होता है। तो अन्य साधक सब दीपक की तरह प्रकाश करते, और नाम जब प्रकाश करता है तो सूर्य की तरह प्रकाश करता है। मन का संपूर्ण अंधकार नाम जप से दूर हो जाता है। दीपक दूसरी कोठरी तक प्रकाश नहीं पहुंचा पाता, और जब सूर्योदय होना होता है तो अंदर की गुफा में भी प्रकाश अपने आप पहुंच जाता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों में ज्ञान का प्रकाश कर देने की सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं, नाम में है। ये प्रकाश इसलिए नहीं हो पाता कि तुम बुरे विचार, बुरा संग, बुरा भोजन, बुरे कर्म नहीं छोड़ पा रहे हो। बुरे कर्म अगर करोगे तो तुम्हारे विचार गंदे रहेंगे, तो फिर प्रकाश कहां से होगा। इसलिए बुराइयों को रोको, बुरे विचारों को रोको, बुरे आहार को रोको, बुरे संग को रोको। देखो, कलिकाल की बड़ी महिमा है, इसमें नाम जप से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। कलिकाल की एक महिमा है, कलि का एक विशेष प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो इसमें बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। नाम जापक के हृदय में नित्य दिन अमृत बरसत सारे, मधुर मधुर ध्वनि बादर गरजत, कोटिन चंद्र सहस्र उजियारे। नित्य दिन अमृत बरसत सारे, ज्ञान का अमृत, प्रेम का अमृत, जो चाहिए वो नाम से सब बरसता है। बोले मधुर मधुर ध्वनि जैसे अंदर हो, राधा राधा राधा, यही बादल की गर्जना है। करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो जाए, ऐसी शीतलता, ऐसा अमृत वर्षण, ऐसा आनंद, ऐसी चांदनी हृदय में नाम प्रकाशित करता है। सूरत कटोरी भरी भरी पीवे, पियत पियत छक अगर जियारे, मग्नानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप पियारे। स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर कह रहे कि सूरत माने स्मृति, स्मृति की कटोरी में भर भर करके नाम जो पी रहे हैं, वो पीते पीते इतने छक गए, इतने मगन हो गए कि बोले पिया हेरत भय आप पियारे। अपने प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि वो खुद प्यारे हो गए। पिया हेरत भय आप प्यारे, तस्मित जने भेदा भावात, ब्रह्मविद ब्रह्म ही बहुत। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बोले मग्नानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप प्यारे। नाम में ऐसी सामर्थ्य है, इसलिए साधक बता रहे महाराज जी, साधक के लिए, नाम जापक के लिए विषयी पुरुष का संग सबसे बड़ा पतन का हेतु है। नाम जापक को नाम में प्रेम पाने के लिए केवल नाम जापक संतों का संग करे, बस विषयी पुरुषों का संग न होने पावे। साधक को शरीर स्वस्थ रखने के लिए भोजन पाना जबान के स्वाद के लिए नहीं, खान पान का संयम रखो। भजन अपना कभी प्रकाशित ना होने पावे कि मैं इतना जप करता हूं, गुप्त रखो भजन को। अपने को भजनानंदी बनाओ, लेकिन भजनानंदी प्रकाशित मत करो। भजन से कभी तृप्त मत हो कि हमारी आज की दिनचर्या की 11 माला हो गई, अब तो छुट्टी, मन फंसा देगा। नहीं, 11 माला तो गुरुजी ने कहा, हर समय कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, खाली तो रहना ही नहीं। गुरुदेव से कभी भी सांसारिक वार्ता ना करो। खोटी बातें करने से गुरु की नजर से वो गिर जाता है। जब देखो तब प्रपंच की बात, जब देखो तो उसको देखते ही लगता नहीं, कभी प्रिया प्रीतम की बात ही नहीं करता। समस्या ही समस्या, संसार ही संसार। जो ध्यान दीजिएगा, पाप कर्म, छल, कपट,
मान की चाह, धन की चाह, पराई स्त्री के प्रति राग, दूसरों की निंदा, परचर्चा, अभिमान, धूर्तता, पाखंड, इन दोषों का त्याग करके संयम ब्रह्मचर्य से रहता है, उसको ये शिकायत ही नहीं हो सकती कि मेरा नाम जब निरंतर नहीं चलता। निरंतर चलेगा। किनका नहीं चलता? जो पाप कर्म करते हैं, जो छलिया हैं, कपटी हैं, जो मान चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो पराई स्त्री के प्रति राग बुद्धि, जो दूसरों की निंदा, जो दूसरों की चर्चा करते हैं, अभिमान करते हैं, धूर्तता, पाखंड करते हैं, उनके हृदय में नाम नहीं चलता। ये परदोष दर्शन भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। इसलिए पर चर्चा, परदोष दर्शन, पर निंदा भूल कर साधक न करे, नहीं नाम जप नहीं कर पाएगा। एकांत में रहने का अभ्यास, नींद को जितना कम से कम से काम चल जाए उतना स्वीकार करना, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करना, सदग्रंथों का पाठ करना, आसक्ति को छोड़ करके भगवत चरणारविंद की आसक्ति में दृढ़ होने के लिए दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांतिपूर्वक सह जाना, इससे भगवत आसक्ति होगी। दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांति पूर्वक सह जाओगे तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। जब तुमसे कोई क्रोध करे तो क्षमा कर दो, जब बैर करे तो तुम उसे नमस्कार करो, जब बुराई करे तो तुम उसकी भलाई करो, तो नाम भगवान तुम्हारे हृदय में अपने आप चलने लगेंगे। पकड़ो। जब नाम चलने लगता है तो उपासक का स्वभाव कैसा हो जाता है? वो अपने को सबसे छोटा समझने लगता है, उसमें कभी अभिमान की वृत्ति नहीं आती, वो किसी के दोष कभी न देखता है, न वर्णन करता है, न सुनता है, ना किसी से घृणा करता है। उसका स्वभाव बहुत कम बोलने का हो जाता है। वो सदैव बोलेगा तो मीठे वचन बोलता है। वो सबकी सेवा करने का स्वभाव रखता है, किसी से सेवा नहीं करवाता। वो विवाह, उत्सव, जन समूह, इनसे बचने की कोशिश करता है। जहां विवाह का उत्सव है, चाहे गृहस्थी हो, नाम जापक हो, गले में माला है, कंठी है, वहां पा रहे हो जहां अपवित्रता का ही साम्राज्य है। आप क्या समझते हो? चिकने चुपड़े सब रखे हैं दूर से, लेकिन घोर अपवित्रता। बहुत संभल के जबान को। कोई भारी उत्सव है सांसारिक जन समूह वाला नहीं, पूर्ण भगवत पवित्र जीवन। जो नाम को इन दो से बढ़कर समझता है उसका नाम कभी नहीं छूटता। काम भोग से और धन से, दो से बढ़ करके जो नाम को आदर देता है उसका नाम कभी नहीं छूटता। नाम कहां छूटता है? काम वासना और धन वासना में जिसकी वृत्ति है वो नाम निरंतर नहीं चला सकता। नाम जपने के बीच में खाई है, निरंतर उधर नाम जप होने लगेगा। दो खाइयां पार कर लो, काम भोग की और धन के चाह की, तो उधर नाम जप निरंतर होने लगेगा। नाम अविनाशी है, जीव अविनाशी है, पर बीच में धाराएं हैं विनाशी। कंचन, कामिनी, कीर्ति, इनको पार कर लो, निरंतर नाम जप करो। इनके पार करने के लिए तीन बातें चाहिए। कंचन, कामिनी, कीर्ति को पार करने के लिए सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन, और हर कर्म शास्त्र सम्मत, तो कंचन, कामिनी, कीर्ति तीनों से पार हो जाओगे। सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा आत्मचिंतन, और जितने कर्म है वो सब शास्त्र के अनुकूल, तो माया से पार हो गए। तीन खाइयां। जब नाम जब शुरू होगा तो ये विघ्न आएंगे, इनसे बच जाना। लोक में मान, प्रतिष्ठा, यश और उसका भोग भोगना। लोक में मान, प्रतिष्ठा, यश है, उसका भोग नहीं भोग रहे हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर भोग भोग ले, छाती ठंडी होना। नाम हो रहा है, प्रणाम हो रहा है, नमस्कार, हृदय शीतल हो रहा है, तो आप चैन से अभी शीतल कर ले, आगे चल के बहुत आग गिरेगी। मान प्रतिष्ठा का भोग करने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता, उसे भ्रष्ट होना पड़ेगा। धन लाभ के लिए विचारवान रहना। नाम जप करते हुए भोगों में सुख बुद्धि होना, ये भोग मिल जाए, ये भोग मिल जाए। नाम जप करते हुए जो मैं इच्छा करूं वहीं मिल जाए, वो मिल जाता है। ये कभी निरंतर नाम जप होने नहीं देंगे, सफल नहीं होने देंगे। फिर एक लोक में मान प्रतिष्ठा होना, उसका भोग। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, चिंतन करना कैसे धन मिले, जो मैं चाहूं वो मिल जाए, वो मिल गया,
ये तुम्हारे भजन को क्षीण कर देंगे, भजन नहीं होने देंगे। इसलिए उपासक सावधान होकर जो सुने उसे मन में गुने, आचरण में उतारे। केवल तुम हो, तुम परमार्थ में, और सब तुम्हारे विरोधी हैं, मान लो। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा, ऐ साधक तू अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। कैसे महाराज जी, अब आप ही तो हमारे जीवन हो। अब गया मन, हुआ ना चिंतन, तो ले गया ना तुम्हारा चिंतन। ये कोई गाली दे के, कोई मान करके, कोई भगवान बना करके, कोई धूर्त कह के किसी भी तरह से तुम्हारे चित्त को खींचने न पावे। पूरा संसार तुम्हारे चिंतन को खींचने वाला है, तुम केवल अकेले अपने चिंतन को बचा के प्रभु में लगा दो। बस यही सूरवीरता है, यही पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना है। और इसी के लिए ये चर्चा रोज हो, इनसे बचो, ये करो, ऐसे सावधान रहो। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपनी कृपा अपने ऊपर करके ये जो सुन रहे हो इसको आचरण में उतार लो। खूब नाम जप करो। मान लो अभी कोई तुम्हारा नहीं, अभी आपकी नवीन अवस्था है, अभी वैराग्य पूर्वक रहो, खूब भजन करो। आगे चल करके तुम्हें जीवन में बहुत बढ़िया सुख मिलने वाला है। ऐसा आनंद में सुख जो किसी के संग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज तुम ऐसे कमजोर बन जाओगे तो कल बहुत रोने वाले हो, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला नहीं। यहाँ जो आंसू पोंछने के लिए आता है ना, वो ऐसा और एक दर्द पैदा करता है कि और चिल्ला के रो, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। संसार में अगर तुम्हारे कोई आंसू पूछे तो बचना, वो पूछेगा कम, ऐसी व्यवस्था और कर देगा कि तुम अभी तो धीरे से रो रहे, फिर और रोगे। ये संसार है। अगर आंसू पूछने के लिए आए तो केवल प्रिया लालावे तो विश्वास करना, अन्यथा तब तक अपने आंसुओं को पूछने मत देना किसी को। हमारी बात समझ लेना। कोई बहुत प्यार दुलार दिखा रहा है, बहुत बचो, है उसकी दृष्टि में कुछ तुम्हारे पास जिसके लिए वो तुम्हारे आंसू पूछ रहा है। तुम्हारे आंसू नहीं पूछ रहा है, वो अपनी कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कुछ देख रहा है तुम में, इसीलिए। और जिस दिन तुम केवल प्रियालाल का इंतजार, जिसने बांधा है वही छोड़ेगा, जिसने रुलाया है वही आके पुचकारेगा। हमको इंतजार उनका करना है, तब तक रोना बंद नहीं करना है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, एकांत में बैठ के रो, लाख समझाते हैं। अपने लिए दुनिया रो रही, बड़े बड़े मोटे आंसू गिरते हैं तो लालच लगता है, ये आंसू तो श्री जी के लिए। श्री जी की चर्चा में कभी नहीं रोना। कितने को ऐसे देखा है, श्री जी की बात पर, श्री जी के लिए कभी नहीं रोना, और अपनी जरा सी बात पर तो इतने बढ़िया आंसू गिरते हैं, मोटे मोटे आंसू गिर। अपनी प्रतिकूलता, अपनी अनुकूलता के लिए रोना आता है। ए भाई, ये संसारिक लक्षण है। भक्त के कभी आंसू भगवान के सिवा कहीं और गिर नहीं सकते, ये पहचान है। काट डालो तो भी आंसू नहीं आएंगे, वो उसके आंसू सिर्फ बिके हैं भगवान के लिए। अगर उसके आंसू ढलकेंगे, निकलेंगे तो केवल प्रियालाल के लिए। तो ऐसे बनो, प्रियालाल के लिए रो। संसार में कोई आपका नहीं है। ये हमारी बातें आपको लगेंगी कि हमारे तो बहुत है प्यार करने वाले, तो धिक्कार है भी तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही। जिस समय पवित्र बुद्धि होगी उस समय देखोगे एक हरि के सिवा कोई प्यार करने वाला नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो, ये 4 दिन की चांदनी है जो सभा लगी है, ये स्टेशन है। अपनी अपनी गाड़ी आई, छूट जाएगी, निकल जाओगे। तुम भी टिकट लेके बस ऐसे बैठे रहो कि मुझे बातचीत करते हुए समय व्यतीत करना है। किसकी बातचीत? प्रिया प्रीतम की। जाना हमें श्री जी के पास है। पता नहीं आप लोग ठान क्यों नहीं रहे कि मुझे जाना है श्री जी के पास। तैयारी है प्रिया प्रीतम के पास जाने की? तैयारी कर लो, हम कह रहे हैं तैयारी कर लो, एकदम गाड़ी आएगी, एकदम। और ये इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि सेकंड भर इंतजार नहीं होता कि दस्तखत कर दो। इसमें छूट नहीं है कि दस्तखत कर दो, लड़कवा दौड़ के आ जा ले, दस्तखत करवा ले, ऐसे नहीं है। गाड़ी आई तो बस निकलो। और ये पहले से चयन कर लो, पहले से पता लगा लो, पहले से तैयारी कर लो कि तुम टिकट कहां के लिए हो। कहीं की टिकट है? नहीं है तो फिर जो टिकट मिलती है वो नरक की फ्री मिलती है, तत्काल वाली। पहले से ये बुक कराई जाती है, निकुंज जाना है कि वैकुंठ जाना है, पहले से बुक होती है। और यहां सब निश्चिंत हैं, तो जो टिकट उस गाड़ी में मिलती है एकदम, तो एकदम वाली वो मिलती है, हम आपको बता रहे हैं, नरक वाली मिलती है, फ्री, तत्काल। वो तो तुम गाड़ी में भी बैठ जाओगे तो मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी। अगर कहीं पावर लगा के मिलती तो वैकुंठ की, कैलाश की, साकेत की, गोलोक की, इनकी पावर। और अगर कृपा से मिलती तो वृंदावन धाम की मिलती। तो टिकट है आपके पास वृंदावन धाम की? ए भाई है? हाँ, अब बताओ आपकी टिकट में क्या लिखा है?
हमारे माई। हाँ, अगर ये टिकट है तो हम पहले से तैयार हैं निकुंज के लिए। ये बात ध्यान रखना। ये वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, आपने भी हाथ उठा दिया है। हमारी सबकी गति कहां है? श्री जी के चरणों में। हमारे पास टिकट है। अब हम कल कहेंगे तुमसे, अगर सत्संग में ये दोष है तो नरक जाओगे। तो आपको पहले टिकट देख ली अपनी। आप मत मानो ना हमारी बात, है ना टिकट। अब हम कल परसों सत्संग में कहेंगे, जैसे द्वंद्वातीतो अभिमत्सरः सिद्ध्या सिद्धो समभूत्वा लाभा लाभ हो जाए। अगर ये स्थिति नहीं है तो आप नरक जाओगे। तो आपको तुरंत अपनी टिकट देखनी है। हमारे माई श्यामा जी को व्यास भरोसे कुंवर के सुवत नहीं, महाराज किसी और के लिए। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, यदि समस्त दुखों से तुम्हें मुक्त होना है, परम आनंद की प्राप्ति करनी है। देखो, सबका लक्ष्य है एक छोटे जीव चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक उस परम सुख को प्राप्त करना। परम सुख की आकांक्षा है सबके अंदर। देख लीजिए, हम धन कमाते हैं तो सुख के लिए, परस्पर मित्रता करते हैं तो सुख के लिए, ब्याह करते हैं तो सुख के लिए, संतान करते हैं तो सुख के लिए, पद की चाह करते हैं तो सुख के लिए, जीना चाहते हैं तो सुख के लिए। हर चेष्टा हमारी सुख के लिए है। क्यों है? क्योंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो प्रभु कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सनातन अंश है तू मेरा, ममई वांशो। सुख सिंधु का अंश होने के कारण हमारे अंदर की मांग सुख है। पर जहां दुखालय भगवान ने पहले घोषित कर दिया इस संसार को, दुखालयम अशाश्वतम, यहां सब कुछ नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे जितने बीते बरस, पर नाश होगा पक्का। यहां कोई स्थायी चीज नहीं है। अशाश्वतम और दुखालयम, कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी भोग लो, सुखानुभूति नहीं होगी। सुख कहते हैं जो स्वा से प्राप्त होता है, दुख कहते हैं जो पर से प्राप्त होता है। पर से प्राप्त करने की सुख लालसा ही हमें दुख में फंसाती जा रही है। स्व स्वरूप है, पर सब कुछ है। स्वरूप के सिवा सब कुछ पर है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक सुख दुख ही है, जिसे हम सुख समझते हैं। ये सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं। ये गिरधर की माया है। ये ऐसी माया है, ऐसा लगता है इसको भोग लिया तो सुख नहीं मिला, इसको भोगें तो शायद सुख मिलेगा, इसको चख लिया अब इसको चखें, इसको देख लिया अब ऐसे भागता रहता है मन इंद्रियों के साथ। सबकी चाह सुख है, पर यह चाह की पूर्ति जगत में नहीं होने वाली, ये प्रभु में ही होगी। चाहे जितना भटक लो, जब तुम्हें विपत्ति दुख और अशांति लगे तब भगवान की शरण में आ जाना। देखना कैसी तुम्हें शांति मिलती, कैसे तुम्हारा हृदय आनंदित होता है। क्योंकि हम आनंद सिंधु के बच्चा हैं। हम जब अपने घर लौटेंगे तभी सुख मिलेगा। आनंद सिंधु प्रभु के नाम रूप गुण लीला के सिवा कहीं किसी को सुखानुभूति कभी ना हुई है, ना है, ना होगी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते, नस्वर श्रुत धन जाया दिशु हरि माया मये सुन प्रयासम कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे भाई, यदि तुम पुत्र में आसक्त होते हो, पत्नी में आसक्त होते हो, धन में आसक्त होते हो, मकान में आसक्त होते हो, मित्रों में आसक्त होते हो, तो तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें दुखी होना पड़ेगा।
क्योंकि ये संबंध और ये शरीर सब नाशवान है। नश्वर सुत धन जायादिषु हरि माया मयेषु, यही हरि माया है। हरि और माया, हरि अंतर में चुपचाप मौन शांत गुप्त बैठे हैं, और माया प्रगट में चंचल दिखाई दे रही है। ये जो शरीर, ये जो इंद्रियां, जो मन, जो स्वभाव, ये सब मायाकृत है। जो मैं है वो हरि का अंश है, वो हरि स्वरूप है, वो माया में नहीं है, वो मायातीत है, त्रिगुणातीत है। इस मैं को शरीर में तन्मय कर देने से शरीर संबंधी भोग प्राण प्रिय लगने लगे। भोग मिलते हैं धन से, इसलिए धन प्राण प्रिय लगने लगा। धन और भोग और शरीर संबंधी रिश्ते संबंध, यही भगवान की माया ने हमको फंसा लिया। आप सब देख लीजिए कितना हृदय अशांत है सबका सबका। तुम्हें लगता है अमुक संख्या का धन मिल जाए, अमुक व्यवस्था हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। सही मानिए, आप जितना अंक सोचते हैं उतने से ज्यादा किसी के पास धन है, उससे ज्यादा व्यवस्था है, पर वो भी अशांत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेन नामैव केवलम। धन्य है जो सत्य सत्य पुनः सत्य हरिनाम में अपनी रसेंद्री को लगा दिया, वाकेंद्री को लगा दिया। नाम जपते हुए उसी का रसास्वादन कर रहे हैं हर समय। राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उनका जीवन विवेक में प्रकाश में हो गया। वो देख पा रहे हैं कि अरे ये तो सब भ्रम है, जिसे मैं सुख समझ रहा था वो भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपालु भगवान की कृपा से जीव ये बुद्धि में विवेक प्राप्त कर लेता है कि यहां कोई मेरा नहीं है, एकमात्र प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। बस यहीं से उसका परम कल्याण प्रारंभ होता है, यहीं से उसका विश्राम प्रारंभ होता है, यहीं से उसे परमानंद की अनुभूति होती है। अन्यथा सब भटक रहे हैं, सब भटक रहे हैं। कुछ चंद्र मिनट ऐसे हैं जिनमें आप जो चाहो पाप कर लो या पुण्य कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन इन चंद समय के बाद जो आपका परिणाम आएगा, फसल आएगी, वो आपको सुख और दुख प्रदान करेगी। यदि पाप कर्म किया तो भयानक दुख मिलेंगे, पुण्य कर्म किया तो लौकिक सुख पारलौकिक सुख मिलेंगे। लेकिन पुण्य और पाप दोनों से हटकर त्रिगुणातीत भगवान का नाम जप किया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप और पुण्य दोनों आवागमन चक्र में फंसाने वाले ही हैं। एकमात्र भगवान का भजन ही जीव को इस आवागमन से मुक्त कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हरि भजन्ति नरा, जो हरि भजते हैं भवसागर तरंति, वही संसार समुद्र से पार होते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं नश्वर ये पुत्र पत्नी मकान धन नाना प्रकार के व्यवहार संबंध, ये नहीं कह रहे कि इनको छोड़ करके भागो, नहीं, इसमें शाश्वत प्रभु विराजमान, उनको देखो, सब में भगवत भावना करो, इनसे राग मत करो, इनसे अनुराग करो। राग होता है देह से, अनुराग होता है भगवान से। सब में प्रभु बैठे हैं, ऐसी भावना से व्यवहार करो, खूब नाम जप करो। और ये भाव कहां से आएंगे? बोले आ जाओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन की भूमि में आप जब सत्संग सुनेंगे, रसिकों का संग करेंगे, तो आपकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। जो बुद्धि सांसारिक भोगों में सुख है ऐसा निश्चय करती है, वो विवेकवती बुद्धि होकर प्रभु में सुख है, स्वरूप में सुख है, ऐसा निश्चय करने लगेगी। बुद्धि का परिवर्तन हो जाना ही उन्नति है, बुद्धि का पतन हो जाना ही नाश है। बुद्धिनाशो प्रणश्यति, शास्त्र कहता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका सर्वनाश हो गया। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, भले कुछ ना हो, लेकिन वो परम धनी, क्योंकि उसका सही निर्णय होगा। सही निर्णय करने वाला परम आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए
श्रीपाद की बड़ी जोर की निष्ठा से धाम वृंदावन की है। कहे वरमिहि वृंदारण्य सुवरा की मदन मोहन द्वारी। वरा की मुझे कुत्ता कुतिया बना दिया जाए वृंदावन का, ठाकुर मदन मोहन के द्वार पर, बांके बिहारी के दरवाजे पर, राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों पर गिरा हुआ प्रसाद चाटेंगे और यहां ब्रजवासियों की फेंकी हुई जूठन खाकर हर समय प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की रज में पड़े हुए उनकी कृपा मनाते रहेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी के पीछे कहा था मुझे नाली का कीड़ा बना दीजिए, ये धाम है धाम। हरिराम व्यास जी कह रहे हो मन वृंदावन को श्वान। हे हरि कृपा करो मेरे मन को, यही अच्छा लगता है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो वृंदावन में ही मिले, भले मुझे कुत्ता बना दिया जाए वृंदावन का,